हनुमान जी, जिन्हें भगवान शिव के 99वें रुद्र अवतार के रूप में जाना जाता है, भारतीय धर्म और पौराणिक कथाओं में अपनी अद्भुत शक्ति, भक्ति और समर्पण के लिए प्रसिद्ध है। उन्हें ब्रह्मचारी माना जाता है, लेकिन एक कथा में उनके पुत्र मकरध्वज का उल्लेख मिलता है। इस कथा को समझने के लिए हमें पौराणिक संदर्भ और घटनाओं को विस्तार से जानना होगा। हनुमान जी का ब्रह्मचर्य व्रत। हनुमान जी ने भगवान राम के प्रति अन्य भक्ति और सेवा का व्रत लिया था। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया, जिसका अर्थ है कि उन्होंने विवाह नहीं किया और सांसारिक सुखों से दूर रहकर अपने पूरे जीवन को धर्म और सेवा में समर्पित किया। रामचरितमानस और अन्य पौराणिक ग्रंथों में उनके ब्रह्मचर्य का विशेष उल्लेख है। मकरध्वज का जन्म। हालांकि हनुमान जी ब्रह्मचारी थे, पौराणिक कथा के अनुसार मकरध्वज उनके पुत्र माने जाते हैं। यह कथा इस प्रकार है। लंका दहन के समय जब हनुमान जी ने रावण की लंका को जलाने के लिए अपनी पूंछ में आग लगा ली, तो वे लंका के चारों ओर उड़ते हुए उसे जलाने लगे। इस प्रक्रिया में उनके शरीर से पसीने की बूंदें समुद्र में गिरी। एक कथा के अनुसार समुद्र में एक मछली मकर ने उस पसीने की बूंद को निगल लिया। उस मछली के गर्भ से मकरध्वज का जन्म हुआ। यह एक चमत्कारिक और अलौकिक घटना थी, जो हनुमान जी की शक्ति और दैवीय गुणों को प्रदर्शित करती है। मकरध्वज को इसीलिए हनुमान जी का पुत्र माना जाता है। मकरध्वज की कथा, मकरध्वज का उल्लेख मुख्य रूप से महाभारत और कुछ अन्य पौराणिक ग्रंथों में मिलता है। जब रावण की मृत्यु के बाद लंका का शासन विभीषण को सौंपा गया, तब राम और हनुमान जी की आज्ञा पर हनुमान जी पाताल लोक गए। पाताल लोक में एक नगर था जिसे अहिरावण नामक राक्षस ने कब्जे में लिया था। अहिरावण ने राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और उन्हें बलि चढ़ाने की योजना बनाई थी। हनुमान जी राम और लक्ष्मण को बचाने के लिए पाताल लोक पहुंचे। वहां उनका सामना मकरध्वज से हुआ, जो उस समय पाताल लोक के द्वारपाल थे। मकरध्वज ने हनुमान जी को रोकने की कोशिश की, क्योंकि वह अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। लेकिन जब हनुमान जी ने उन्हें अपनी वास्तविक पहचान बताई, तो मकरध्वज ने भी अपनी कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि वे हनुमान जी के पुत्र हैं, जो मछली के गर्भ से जन्मे हैं। मकरध्वज और हनुमान का मिलन। जब मकरध्वज को पता चला कि उनके पिता स्वयं हनुमान जी हैं, तो उनके मन में अत्यंत श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न हुआ। इसके बाद मकरध्वज ने हनुमान जी को अहिरावण के किले में प्रवेश करने का मार्ग बताया। हनुमान जी ने अहिरावण का वध किया और राम लक्ष्मण को मुक्त कराया। इस कथा का महत्व। मकरध्वज की कथा हमें यह सिखाती है कि हनुमान जी जैसे दिव्य चरित्र के जीवन में भी असाधारण घटनाएं हो सकती हैं। यह कथा यह भी दर्शाती है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हनुमान जी ने कभी भी सांसारिक बंधनों में नहीं फंसे। और मकरध्वज का जन्म एक दिव्य चमत्कार। धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण। मकरध्वज का उल्लेख धार्मिक और सांस्कृतिक ग्रंथों में इसलिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह हनुमान जी की दैवीय शक्ति और पवित्रता को उजागर करता है। यह कथा ब्रह्मचर्य, समर्पण और कर्तव्य पालन का आदर्श प्रस्तुत करती है। निष्कर्ष, हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज की कथा पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उनके दैवीय चरित्र को और भी गहन बनाती है। मकरध्वज का जन्म भले ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण से असामान्य लगे, लेकिन यह हनुमान जी की महिमा और चमत्कारों को प्रमाणित करता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में कर्तव्य और धर्म का पालन सर्वोपरि है और दैवीय शक्ति हर स्थिति में मार्गदर्शन करती है।